नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन और अस्सलाम वालेकुम। RYC NGO फाउंडेशन में हम लोग आज विजिटिंग करने के लिए आए हैं। हमारे मेन किशोर कुमार मंडल जी के साथ हम आए हुए हैं। तो मैं बता दूं कि मेरा मोटिव है कि फ्री में इलाज कैसे किया जाए। जैसे मैं बता दूं, 0 से 18 साल तक का बच्चा अगर कैंसर हो जाता है तो उसको बिल्कुल फ्रीली होगा। अगर एक 0 से 18 साल का बच्चा को अगर कैंसर नहीं हुआ है, अगर कोई चोट आ गया, किसी भी तरह का चोट हो, तो उनको 50% ऑफ से कोई भी हॉस्पिटल में, आप पूर्णिया या कटिहार जाइए, कोई भी हॉस्पिटल के RYC NGO के द्वारा आपको फ्रीली इलाज होगा। और उसके बाद 18 से लेकर वर्ष तक, यानी कि जितना भी एज का हो जाए, अगर कोई पेशेंट हो, अगर कैंसर उसको हो जाए तो हम बिल्कुल फ्रीली इलाज करवाएंगे RYC फाउंडेशन के द्वारा। और उसके बाद 18 साल से वर्ष तक जितना भी एज हो जाए, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया हो कहीं या ब्रेन हेमरेज हो गया हो, एज में जाके क्या होते हैं, ज्यादातर आदमी को लकवा मार देते हैं। तो उसका होना है क्या, अगर लकवा मार के हम लोग घर में ही रख देते हैं, पेशेंट का इलाज नहीं कर पाएंगे, इसका बीमारी नहीं है। लेकिन आजकल पॉसिबल है, लकवा अगर मार दिया है, अगर अर्जेंटली उसको इलाज किया जाए 2-4 दिन के अंदर अंदर, तो वो ठीक हो सकते हैं। तो RYC फाउंडेशन के द्वारा ये एकदम बिल्कुल 50% आप ICU में लेके जाइए, कहीं भी लेके जाइए, पूर्णिया, कटिहार, पटना, कहीं भी। अगर पटना लेके जाते हैं, उसके पास राशन कार्ड है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया 18 साल से लेकर वर्ष तक, तो उसको बिल्कुल फ्रीली RYC फाउंडेशन NGO के द्वारा बिल्कुल आपको फ्रीली इलाज कराएंगे। अगर आप कहीं प्राइवेट में, पूर्णिया में अर्जेंट लेके जाते हैं, तो उसका बिल्कुल आपका 50% ऑफ करके मेडिसिन हो या भर्ती हो, या RYC फाउंडेशन आप लोगों को कराएंगे। और मैं कहना चाहूँगा किशोर कुमार मंडल जी से कि आप बहुत बेहतर समझाएं। हम ये छोटा सा क्लिप बना रहे हैं, तो आप कुछ इनका सवाल और जवाब का जवाब दें और इनको सही से संतुष्टि कराएं। किशोर कुमार मंडल जी। RYC फाउंडेशन NGO ट्रस्ट एक्ट में हमारे एजाज साहब हैं, यहाँ सभी साथी हैं जो NGO के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। इन लोगों ने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया है और आज मुझे खुशी है कि मुझे आमंत्रित किया गया था इनके कार्यालय में। हम रानीगंज में, जो कदवा ब्लॉक कटिहार जिला में है, यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों से मिलने से हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि युवा में उत्साह बहुत होता है, काम करने का उत्साह है। जैसे ही हम आए और जिस तरह से इनका सवाल पर सवाल हो रहा था, हमको लगा कि इतने सवाल करने वाले, जितना सवाल तेजी से लोग करते हैं, उतने ही तेजी से उसका विकास होता है। क्योंकि इन लोगों के अंदर में एक लालसा है सीखने का, समझने का, कि हम कैसे काम कर सकते हैं, हम गरीबों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, और सहायों के लिए कैसे। जो सवाल इन लोगों ने किया था कि हम बहुत सारे वृद्ध हैं जो कि ठंडा के टाइम में ठिठुरते हैं, उसके लिए हम कैसे गर्म कपड़ा दे सकते हैं, कहाँ से दे सकते हैं, फिर जो है अलाव कैसे लगा सकते हैं। अभी बता रहे थे कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ड्रॉप आउट जो बच्चियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ती भी है और बीच बीच में छोड़ देती है, कभी सप्ताह में जाती है, कभी महीना में जाती है, ठीक तरह से पढ़ नहीं पाती है। उनकी जो समस्याएं हैं, उनके समस्याओं पर बहुत गंभीरता पूर्वक पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोगों ने बात किया। और उसी तरह से शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर हम लोगों ने बात किया। अभी हुनर पर बहुत लंबी बात हम लोगों की हो रही थी कि हम कैसे लोगों को हुनरमंद बनाएं ताकि वो रोजगार उसको प्राप्त हो सके। क्योंकि रोजगार पर खासतौर पर आप ही का सवाल था कि हम कैसे लोगों को, युवाओं को या गांव के महिलाओं को कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, या जो पारंपरिक रोजगार कर रहा है, जैसे लकड़ी का काम होता है या टुकड़ी बनाने का काम हो सकता है। तो इन सब पर हम लोगों ने लगभग 2 घंटे से लगातार पॉइंट बाई पॉइंट हम लोगों ने बात किया। और जितना उत्साह से इसका सवाल होता था, जवाब देने में बड़ा अच्छा लगता था। बहुत सारे सरकार की विभागें हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने BSDM का चर्चा किया कि BSDM स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, NGO के थ्रू करती है। हमको NGO के थ्रू उस काम को गांव में
खास तौर पर ये जो आपकी संस्था है ये ग्रामीण क्षेत्रों में है और इसका स्कोप बहुत है, यहाँ काम करने का बहुत सारा स्कोप है, तो हम लोग इस काम को करें। इस पर लंबी बातचीत हम लोग की आज हुई है और हमको बहुत उम्मीद है इन लोगों से कि बहुत आगे बढ़ेंगे, बढ़ चढ़कर सामाजिक कामों में आप लोग हिस्सा लीजिएगा। मेरा शुभकामना रहेगा कि आप लोग इसी तरह से सवाल जवाब के साथ आगे कागज तैयारी कैसे करें, इस पर भी बहुत लंबी बात हुई, लंबा लिस्ट लोगों ने बनाया है कि हम लोग को जैसे आज कार्यकारिणी समिति का कैसे लिखा जाए रजिस्टर, आम सभा समिति का बैठक कैसे लिखा जाए, ऑडिट हम लोग करावें समय समय पर साल में, बैंक में जो हम लोग जमा करते हैं लेन देन करते हैं उसको रेगुलर करें, जो भी चंदा आता है उसको हम लोग बैंक में जमा करें बैंक माध्यम से। अभी खेल कूद पर भी बात हो रही है कि हम खेल कूद के माध्यम से बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं शारीरिक रूप से। खेल कूद शिक्षा के एक अभिन्न अंग है, एक पार्ट है, उससे शारीरिक मानसिक विकास होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, जब तक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा, तो इसलिए इसके लिए जरूरी है खेल कूद करना। तो उस सब पर हम लोग की बात हुई है, हम लोग को बहुत सारा रजिस्ट्रेशन पर बात हुई है, 1280 जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो रहा है, उसके बाद हम लोग को एनजीओ दर्पण पर बात हुई है। आगे चलकर अभी तो हमारा स्टार्टिंग टाइम है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग FCRA तक पहुंच जाएंगे, जो फॉरेन डिपार्टमेंट का होता है और विदेशी फंडिंग एजेंसी से जो सहयोग मिलता है। CSR पर भी बहुत लंबी बात हुई है। CSR शायद हमको लगता है कि सब लोग समझ गए हैं, क्लियर कट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्डिंग। इसके लिए भारत में अपने हिंदुस्तान में काम करने वाले सभी कंपनियां जो मुनाफा कमाती है, अपने मुनाफा का 2% वो सोशल रिस्पॉन्डिंग पर खर्चा करती है और एनजीओ के माध्यम से करती है। अगर अच्छा एनजीओ नहीं मिलता है तो फिर वो पैसा सरकार में जाके जमा हो जाता है और सरकार उसको सोशल रिस्पॉन्डिंग में खर्चा करती है। लेकिन जो कंपनियां हैं वो चाहती है कि हम एनजीओ के थ्रू खर्चा करें ताकि हमको हिसाब किताब बराबर मिलता रहे और एनजीओ अच्छी होनी चाहिए, काम उसका ठीक ठाक होना चाहिए, उसका पेपर बोलना चाहिए। इन तमाम चीजों पर आज हम लोग की बात हुई है। हमको तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। सर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने जिस तरह बताया हम लोगों को हमारे लिए सीखने का एक जरिया था और हम लोगों ने आज सीखा और हम लोगों को आगे किस तरह काम करना चाहिए वो आपने बताया हम लोगों को और इस पर हम लोग काम करेंगे जरूर। जब आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। एक तो आप उतना दूर से चल के आए, हम लोग से मिले, सब चीज़ बताए, तो बहुत अच्छा लगा कि आप हम लोग इतना सारा चीज़ बताए कैसे क्या करना है।